बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेमुसी का तृतीय पाठ शिशुयागनम। इस पाठ में बताया गया है, एक रामायण का प्रसंग है जब राम जी अपने दोनों पुत्र लव और कुश से मिलते हैं, तो उस वक्त के प्रसंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, उत्तरकांड से यह प्रसंग। तो चलिए ये नाट्यांश है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें शुरू में क्या होता है कि जब उनके दोनों पुत्र लव और कुश दोनों आते हैं, तो इस तरह से विदूषक कहता है कि इतर इतर आर्यो, मतलब हे आर्य, इधर इस तरफ आइए। तो कुशलव जो है सो राम जी के पास आकर के कहते हैं, अपि कुशलम महाराजस्य, मतलब आप कुशल हैं। तो राम जी कहते हैं, युष्मत् दर्शनात् कुशलमीव, मतलब आपके दर्शन पाकर मैं कुशल हूँ। भवतो किम वयमत्र कुशलम प्रश्नस्य भाजनम एव, न पुनरातिथि जन समुचितस्य कंठाशयस्य परिवज्य अहो हृदय ग्राही स्पर्श। मतलब वो कहते हैं कि हम क्या आपके द्वारा सिर्फ ये कुशलता पूछने योग्य है कि आप जो है सो हमारे, मतलब राम जी कहते हैं कि इस स्पर्श बहुत हृदय ग्राही है, मतलब दिल से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो फिर वो आसनार्ध उपवेश्यति उभो राजासनम खलवेतत न युक्तम मध्यासितुम, मतलब हम दोनों के लिए, वो दोनों कहते हैं कि राजासन पे बैठना हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो राजा के लिए होता है, तो ऐसा वो कहते हैं। तो राम जी कहते हैं, सव्यवधानम न चरित्रोपाय तस्मादंकम व्यवहित मध्यास्यताम सिंहासनम, मतलब बीच में जो है कोई व्यवधान के साथ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, और अपने जांघ के ऊपर दिखाते हुए जो आप मेरे गोद में बैठ जाइए, और उससे जो है सो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वो दोनों कहते हैं, अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छा की नाटक करते हुए, राजन अयमति दाक्षिण्यन, मतलब ऐसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही ये मत बनिए, इस तरह से कहते हैं। तो वो राम जी कहते हैं कि अयम मति श्रियान शालीनतया, तो कहते हैं कि आप भी ज़्यादा शालीन मत बनिए। तो कहते हैं, भवती शिशुजनो वयोनुरोधात् गुण महताम पी लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतक कच्छ दत्वम, मतलब शिशु जो होते हैं कि वो बच्चों के, मतलब वो बड़ों से जो है सो प्यार करने के लिए ही होते हैं। तो उनका इस तरह से बच्चों को जैसे शिशुजनों का जैसे बड़े ये प्यार ही करते हैं, ऐसा इस तरह से कहते हैं। और बोलते हैं कि जिस तरह से हिमकर जो है उनके मस्तक पर, पशुपति जी के मस्तक पर हिमकर बाल भाव के कारण मस्तक पर विराजते हैं, और केतक के फूल की तरह लगते हैं, इस तरह से कहते हैं वो। तो फिर राम जी कहते हैं फिर से, जो इस भाव तो सौंदर्य वयोग जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्यचंद्रयो को वा भवतोर स्वस्य कर्ता। तो फिर वो कहते हैं कि कौतूहलन के कारण, मैं कौतूहल जो उनके मन में हुआ उस कारण से मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम जो क्षत्रिय कुल के हो, तो तुम्हारे पितामह कौन हैं, मतलब तुम्हारे वंश के कर्ता कौन है, सूर्य या चंद्र। तो लव कहते हैं कि भगवान सूर्य दिधीति, मतलब भगवान सूर्य, भगवान सहस्त्र दिधीति, मतलब भगवान सूर्य। तो राम कहते हैं कि कथम मस्त समानाभिजनो संवृतो, मतलब हम दोनों के एक समान
ये है, हम दोनों एक समान कुल के हैं। तो विदूषक कहते हैं किम द्वयोरोपैक प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों एक ही बात कहने वाले हो। तो वो राम जी जो पूछते हैं कि कैसे तुम दोनों एक ही इस कुल के हो गए। तो वो कहते हैं कि क्या तुम, विदूषक फिर कहते हैं कि क्या तुम दोनों का जवाब एक ही है। तो यव कहता है कि भ्रातारावम, हम दोनों सौदर भ्राता हैं, सौदर्यो मतलब हम दोनों सौदर भ्राता है, सगे भाई हैं। तो राम जी कहते हैं कि समरूप शरीरनिवेश वयसस्तु न किंचिदंतरम। तो तुम दोनों का एक समान शरीर है, ऐसा वो कहते हैं। तो वो यव कहते हैं कि हाँ हम दोनों नहीं, अवाम यमयो मतलब हम दोनों जुड़वा हैं। तो राम जी कहते हैं कि संप्रति युज्यते किम नामधेयम। तो कहते हैं कि अच्छा चलो अब ठीक है, ये बताओ कि तुम दोनों का नाम क्या है। तो यव कहता है कि आर्यस्य वंदनायाम यव इत्यात्मानं श्राव्यमि कुश निर्देश्य आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम। तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि आपके वंदना में हमारा नाम जो है सो यव नाम होगा उनका, वो ये कहते हैं। फिर कहते हैं कि कुश की तरफ निर्देश करते हुए वो कह ही रहे होते हैं कि इसका नाम कुश होगा, तब तक में वो कुश कहते हैं कि अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्राव्यामि, मतलब मुझे कुश नाम से पुकारा जाता है। तो राम जी कहते हैं कि अहो उदात्तर रम्य समुदाचार किम नाम धेयो भवतो गुरु। तो कहते हैं अच्छा, इतना अच्छा सब कुछ है आपका, मतलब समुदाचार है, तो आपके गुरु का नाम क्या है। उस समय मतलब गुरु के नाम से पहचाने जाते थे शिष्य। तो इस कारण पूछा जाता है कि आपके गुरु का नाम क्या है। तो नयव कहते हैं कि ननु भगवान वाल्मीकि, मतलब भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु का नाम है। तो राम जी पूछते हैं कि किन संबंधेन, किस संबंध से। तो यव कहते हैं उपनयनोपदेशन, मतलब उपनयन के संबंध से। तो राम जी कहते हैं कि अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ। तो यव कहते हैं न ही जानाम्यस्य नामधेयम न कश्चिद दस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, मतलब मैं भी उनका नाम नहीं जानता हूँ, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ और ना ही तपोवन में कोई उनका नाम व्यवहार में आता है। तो राम कहते हैं अहो महात्म्यम, मतलब इतने महात्मा थे क्या। तो कुछ कहते हैं कि जानाम में हम तस्य नाम धेयम, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। तो राम बोलते हैं कथ्यताम, मतलब बोलो। तो कुछ कहते हैं निरनुक्रोशो नाम। तो राम जी बोलते हैं कि वयस्य अपूर्वम खयु नाम धेयम। तो कुछ जी जो कहते हैं कि उनका नाम निरनुक्रोशो है। तो राम जी बोलते हैं कि निरनुक्रोशो मतलब जो क्या कहते हैं, एक तरह से अत्याचार जो करता है उनको कहा जाता है। तो वैश्य बोलते हैं कि अपूर्वम खयु नाम धेयम, मतलब काफ़ी अपूर्वम नाम है, अच्छा नाम नहीं है। तो विदूषक बोलते हैं विचिन्त्य एवं तावत पुच्छामि निरनुक्रोशो इति क एवं भनति। तभी जो है सो विदूषक पूछता है कि निरनुक्रोश जो है सो कौन कहता है उनको। तो कुछ बोलते हैं कि अम्बा, मतलब माता जी उनकी कहती हैं निरनुक्रोशो। तो विदूषक कहता है कि कुपिता एवं भनति उत प्रकृति स्था, मतलब वो कहते हैं कि क्या वो गुस्सा करके ऐसा कहती हैं जो, या फिर वो मतलब सिंपल वे में कहती हैं। तो कुछ बोलता है कि यद्यावयोर्भावजनितं किंचिद विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ
माँ चापयाम इति, मतलब कुछ कहते हैं कि जब भी हमसे जो है सो कोई गलती होती है तो बाल भाव के कारण अनजाने में हमसे जो कोई गलती होती है तो उनकी माता उनको कहती है कि हे ये अत्याचारी के पुत्रों, इतना चंचलता मत करो, ठीक है। तो विदूषक कहता है कि इतयोर्दि यदि पितुर्निरनुक्रोशो इति नामधेयम् एतयोर्जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन द्वारको निर्भर्त्सयति। मतलब अगर इन दोनों के पिता का नाम यदि निर्दयी है तो इनके माता जो है सो इस नाम से जो है सो उनकी जननी निर्वासिता जो है सो इस वचन से उन दोनों को डांटती है। तो राम जी स्वयं से कहते हैं स्वगतम धिक मावेम भूतम सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वपात्य मेव मन्युग गैर्भक्षण मन्युग गैर्भय क्षरे निर्भरतस्यति। तो जो है सो वो कहते हैं कि धिक्कार है कि वो तपस्विनी जो है सो अपने, मुझे खुद पर धिक्कार है कि वो तपस्विनी अपने पति की गलतियों के कारण जो है सो अपने बच्चों को ऐसे कहती हैं उसके लिए। फिर सवाप्स्यन् वयोकेति रामः अतिदीर्घः प्रवासोऽयं दारुणस्य विदूषकं वयोक्य जनान्तिकं कौतूहलेन विष्टो मातरं नयोर्मातो वेदितुमिच्छामि न युक्तं च स्त्रीगतमनुयोक्तुं विशेषतस्तपोवने तत् कोऽन्यया कोत्राभ्युपयाय। तो वो कहते हैं कि बहुत लंबा प्रवास हो गया, फिर वो जो है सो कौतूहल के कारण जो है सो विदूषक को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इन दोनों के माता का नाम जानना है, कुछ उपाय करो। वैसे मेरा पूछना ठीक नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो है सो वो भी खास करके तपोवन की स्त्रियों के बारे में, ठीक है। तो जो है सो विदूषक कहता है कि जनान्तिकम अहम पुनः पृच्छामि प्रकाशम किम नाम धेया युवयोर जननी। तो विदूषक कहता है कि ठीक है, रुकिए मैं फिर से पूछता हूँ। और वो पूछता है कि तुम दोनों की माता का नाम क्या है। तो यव कहता है कि तस्या द्वे नामनी। तो विदूषक कहता है कथमीव, मतलब क्या है। तो यव कहता है तपोवन वासिनो देवीति नामना व्यंती भगवान वाल्मीकि वधोगिति। मतलब तपोवन वासी उसकी माता को देवी नाम से पुकारती है और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु नाम से पुकारते हैं। तो फिर राम कहते हैं कि अपि च इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम। विदूषक कहता है कि आज्ञा पाए तो भगवान आज्ञा दीजिए आप। अपि च इतस्तवाद वयस्य मुहूर्त मात्रम। और राम जी फिर कहते हैं कि अपि कुमार योर अस्माकं च सर्वथा समरूपम कुटुम्ब वृत्तांत। हम दोनों का एक ही कुटुंब है, इस तरह से कहते हैं। यति वेया सज्जाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते। पीछे से आवाज़ आता है कि अभी तक जो है सो गान क्यों नहीं किया गया रामायण का। तो वो दोनों कहते हैं कि राजन
दूत आसमान त्वरयति, तो हम दोनों को जो है सो वो गान करना चाहिए अब। वो करें तो राम जी बोलते हैं कि मयापि सम्मानीय एवं मुनि नियोग, तथा ही भवंतो गायंतो कविरपि, मतलब मेरे लिए भी उनका आज्ञा सम्माननीय है, तो गाना गाइए। भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भयोऽहं प्रथम मवतीर्नो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसीरुहनाभस्त नियतं पुनाति श्रोतारमैति च सोऽयं परिकर। वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारं, तदहं सुहृदजनं साधारणं श्रोतुमिच्छामि, सन्निधीयतां सभासद् प्रेषयतामस्मिदं सौमित्री। अहं पेतयोश्चिरासन् परिच्छेदं विहरणं कृता अपनयामि। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि सभी जो भी बैठे हुए हैं उन सबको अब जो है सो आप गाना सुनाइए, और जो है सो अपने इतने अच्छे गान से जो है सो, क्योंकि रामायण का गान पहली बार वाल्मीकि के द्वारा जो रचा गया है वो पहली बार हो रहा था, तो सरस्वती जी के अवतार में सरस्वती अवतार मान करके जैसे उन सबको, उन दोनों को कहा गया कि अब आप जो है शुरू कीजिए गाना। और वो कहता है कि सौमित्री मतलब लक्ष्मण जी को बुलाया जाए, ये ऐसा आदेश देते हैं। और इति निष्क्रांता सर्वे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। ये कुछ शब्दार्थ हैं। ठीक है, तो इन सब को जो है सो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब शब्दार्थ को जो है सो देख लीजिएगा, आपका तब बहुत अच्छे से हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। इन सब शब्दार्थों से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, और 3 मार्क्स का तो आना फिक्स ही रहता है। तो ऐसे में आपका देखिए कितने अच्छे से चैप्टर हो गया कंप्लीट, वो भी एकदम शॉर्ट वे में। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए वो भी एकदम ईजी वे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।